नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मन और पवन की गति को किस तरह से समझना चाहिए और इसके जरिए मन को कैसे वश में करना है। इसका आज दूसरा भाग एक अलग तरीके से एक स्पिरिचुअल आयाम में समझने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण और इसके साथ साथ साइंटिफिक कारण कैसे हमें हेल्पफुल होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है मन पवन बीच खेलो अवधू। ये वाक्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी का है। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा स्पिरिचुअली और थोड़ा यौगिक और मनोवैज्ञानिक आयाम में समझने क्यों समझते हैं, क्योंकि हमें काम का है, हमारे काम का है। आज के टाइम में व्यक्ति की जो चिंता, तनाव, बीमारियां, डिप्रेशन, ये सब जो बढ़ गया है ना, उसका सचोटता से इस वाक्य के अंदर इलाज है, अगर ठीक से समझे तो। गोरक्षनाथ जी महाराज ने अपने यौगिक आयाम में आज की जनरेशन को ध्यान में रखते या उस टाइम की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए योग बल, हठ योग के बल से अपने सैद्धांतिक अनुभव से ये वाक्य दिया था कि मन पवन बीच खेलो अवधू। अवधू का मतलब होता है योगी। मन पवन के बीच में, जो हमने पिछली बार वीडियो में बात किया ऐसा कि हमारा जो मन है उसको अगर नियंत्रण करना है तो इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और नियंत्रण क्यों करना है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मन को अगर नियंत्रण नहीं करोगे तो मन हमारे पे हावी हो जाएगा और हमारे पे हावी होने की वजह से वो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देगा। अगर कोई भी पशु हो, चाहे वो घोड़ा हो या बैल हो, अगर उसे लगाम करके नहीं रखते हैं ना तो वो अलग ही दिशा में चला जाता है। लगाम जरूरी है। तो ठीक उसी तरह ही मन को लगाम से कस के रखना चाहिए। अगर उसको लगाम से बांध के नहीं रखेंगे तो वो हमें ही भटका देगा। तो ये ऐसा ही है। इसलिए गोरक्षनाथ जी महाराज बहुत ही शॉर्ट में एक वाक्य के अंदर कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना है तो इसे समझो कि मन पवन के बीच में खेलो अवधू। हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये बॉडी, ये 3 प्रकार के, जैसे वैदिक शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है, 3 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को हम ये जो बाह्य स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में हमें कोई पता नहीं। वो एक अलग ही आयाम एस्ट्रल से जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी क्या इफेक्ट हमारे पे होती है और उसके पीछे के क्या कारण है, वो सब जानने की, आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाक्य को आप पकड़ के रखिए कि मन पवन बीच खेलो अवधू। गोरक्षनाथ जी महाराज अपने सैद्धांतिक अनुभव से व्यक्ति की चेतना को जगाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जब तक आप पहले मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम्हें रियलिटी का कुछ पता नहीं चलेगा। और रियलिटी हमें क्यों जानना है, क्योंकि हमें जब तक रियलिटी देखा ही नहीं देगी तब तक हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, इसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों है, ये सब, ये हमारे जो प्रश्न है ना बेसिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और जब वो क्लियर नहीं होंगे तो हमारे अंदर के जो बेचैनी है, जो तनाव है, जो अंदर से पीड़ा है, वो सॉल्व नहीं होगी। तो पहले मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए गोरक्षनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि मन पवन के बीच में खेलो अवधू। हमारा जो ये बॉडी है उसके अंदर प्राणिक यानी हीलिंग, एक प्रकार से श्वासों का जो स्ट्रक्चर है, जो आयाम है, उसके बाद एक चेतना के आयाम जुड़ा हुआ है। तो गोरक्षनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि जो मन की जो गति को समझना है तो आप ये पवन की गति को ठीक से समझ जाओ। पवन की गति को ठीक से समझने को समझोगे, ऑटोमेटिकली आप मन के आयाम को स्टेबल कर पाओगे। मन के आयाम को स्टेबल कर पाओगे। क्यों करना है मन को, क्योंकि मन ने इतनी सारी बीमारियां फैला के रखती है जो आज के टाइम में हमें दिखाई देने लगती है, जैसे ये चिंता, डिप्रेशन, ये सब। और आज के टाइम में तो व्यक्ति चिंता में हर दूसरा व्यक्ति जी रहा है। कबीर ने भी कहा है कहीं कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए,
वेद बिचारा क्या करे, कोई दवा काम ना आए। दवा काम में नहीं आएगी चिंता में, क्योंकि चिंता एक मानसिक स्तर है और दवा फिजिकल पे असर करती है, मेंटल पे असर करती है, पदार्थ पे असर करती है। हाँ, उसकी इफेक्ट थोड़ी हो सकती है पर इतनी नहीं। पर उसका इलाज ये है, उसको जो चीज से कनेक्शन करोगे, जैसे कि चिंता और ये जो तनाव है, ये जब मन के जो बीमारियां हैं उसको श्वासों के जरिए नियंत्रण कर सकते हैं। जो खेल है वो सब श्वासों का ही है। आप बड़े से बड़े योगी हैं उनसे पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे आप अपनी श्वासों पे नियंत्रण कर लो, आप अपनी चेतना, मन, बुद्धि, मन सबको नियंत्रण कर सकोगे। पर करे कैसे, प्रश्न ये होता है। तब गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि मन पवन के बीच में खेलो अवधू। हमें लग रहा है कि हम मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे या मन को देख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। हम मन को नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं। श्वास को तो महसूस कर सकते हैं ना, देख तो उसे भी नहीं सकते पर महसूस तो कर सकते हैं ना। कैसे? जैसे कि आपने श्वास लिया, आप ये दोनों नाक में से जो श्वास ले रहे हो, दो में से एक में से, ये इंगला या पिंगला नाड़ी में से, तो जब आप जितनी गहरी श्वास ले रहे हो तो थोड़ा आप ये ऑब्जर्व करो कि सांस जहाँ कहाँ तक रही है। जैसे आप श्वास ले रहे हो, आपके शरीर के अंदर श्वास कहाँ तक जा रही है। देखो ये शरीर के कौन से आयाम तक जा रही है, क्या अनाहत तक जा रही है, विशुद्ध तक जा रही है, नाभि चक्र तक जा रही है, मणिपुर तक जा रही है, स्वादिष्टान तक जा रही है। इसको थोड़ा महसूस करो, जो हमारे शरीर के साथ चक्र है वहां तक क्या स्पर्श हो रहा है श्वासों का। अगर वहां पे स्पर्श नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये भी देखो कि श्वास कहाँ तक जा रही है। अगर आपको इतना ख्याल आ जाए कि मेरी श्वास यहाँ तक जा रही है, तो एक प्रयत्न खाली ये करें कि श्वासों को थोड़ा डीप करो। डीप करने यानी कि इसको थोड़ा गहराई में लेके जाओ। जैसा आप गहराई में लेके जाओगे, तुरंत आपके शरीर के जितने भी ये जो रोंगटे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, रोम्स, इसको आप महसूस कर रहे हैं तो आपको लगेगा ऑक्सीजन पूरी मात्रा में शरीर में फैल गई। और जितनी आप उसको अंदर करके रखोगे कुछ 4-5 सेकंड, फिर इसको बाहर निकालोगे तो आपको रियलाइज होगा कि शरीर के अंदर से कुछ जो तनाव वाला भाव था वो थोड़ा कम हुआ। आखिर ये तनाव है क्या? ये जो हमको ये लगता है कि ये बर्डन, ये भार या स्ट्रेस, ये आखिर है क्या? ये सर और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे न्यूरॉन्स को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए ना प्रॉपर वे से, वो नहीं मिलता है। हमारे मगज के जो कोसे है, जो हमारे मगज के जो न्यूरॉन्स है, उसको ठीक से ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, इसलिए वो तनाव में आ जाते हैं। और वो तनाव में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें श्वासों की प्रक्रिया ठीक से पता नहीं। जब हमारी श्वासों की प्रक्रिया हमें ठीक से पता नहीं हुई तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल वो न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंचेगा, तो न्यूरॉन्स प्रॉपर वे में काम नहीं करने की वजह से वो तनाव में रहेंगे। अगर वो तनाव में रहेंगे तो बुद्धि को प्रॉपर वे से काम करने में दिक्कत आएगी। जब हमारी बुद्धि ही ठीक से काम नहीं करेगी तो मन पे नियंत्रण कैसे आएगा? मन पे नियंत्रण करने के लिए आपको बुद्धि का सहारा ले सकते हो। तो ये प्रोसेस है कि आप श्वासों से गहरी श्वास लो, गहरी श्वास से आपके मगज के जो न्यूरॉन्स है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा मिलेगा। अगर उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ठीक से काम करेगा। वो ठीक से काम करेगा तो वो मन की जो हलचल है, विचलितता है, उसको नियंत्रण करेगा। इसलिए गोरक्षनाथ जी कह रहे मन पवन के बीच में खेलो अवधू। ये तो गहरी बात है, योगी के आयाम में उन्होंने कहा है कि मन और पवन के बीच में जो गैप पड़ जाता है, उसके बीच में अगर आप स्टेबल हो सकते हो तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है, गहराई से चेतना में विकास हो सकता है। और यही बात तो महादेव जी ने अपने विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर भी कहा है। ओशो रद्दिस ने इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन भी किया हुआ है। आप उनकी 112 टेक्निक देख सकते हो विज्ञान भैरव की। उन्होंने भी यही बात कहा है कि जहां आप श्वास ले रहे हो, जहां श्वास मुड़ रही है, जहां श्वास रुक रही है, जहां श्वास आ रही है, अगर ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, कहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, उसके बीच में जो छोटा सा गैप है वहां पे खाली आप ऑब्जर्व करो। वो जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो तुरंत अंदर से कुछ परिवर्तन होने लगता है।
हमें पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब आप इस चीज का पता नहीं करते हो ना, तब मन पूरा साम्राज्य लेके हमारी बॉडी, हमारे दिमाग सब पे कब्जा कर लेता है। इसलिए उसको निरीक्षण करके इसको समझने की कोशिश करो, और ये समझते ही जैसे ही आपके आया में आ गया, आप मन को कंट्रोल कर सको। मन को डायरेक्ट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इस योगिक सिस्टम से जरूर कर सकते हो। और क्यों करना है? क्योंकि मैंने कहा ना, मन ने इतनी सारी उपाधियां कर दी है कि जो हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट है। और आज का टाइम मन को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है, और मन को नियंत्रण नहीं करोगे तो मन हमें खा जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये छोटा सा प्रयोग करके देखो कि जहाँ श्वासें आ रही, श्वास आ रही है, उसके बीच में जो गैप पड़ रहा है उसको स्टेबल करके देखो, उसको रोक के देखो। ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, जा रही है। जैसे ही आप करोगे आपको ये प्रोसेस समझ में आएगी। तब गोरखनाथ जी का ये वाक्य समझ में आएगा, मन पवन के बीच में खेलो अवधू। बहुत अच्छा बात कहा है, बहुत गहराई में कहा है। कभी इसके बारे में फुर्सत से चर्चा करेंगे, पर आज एक मनोवैज्ञानिक आयाम के लिए इतना था। इसलिए इसे आप समझने की कोशिश करो और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ पहले से और ज़्यादा बेटर होने लगेगी और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ट्राई करके देखिए। थैंक यू।